हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया लेक्चर मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का लेकर, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर की ही बात करेंगे। लास्ट टाइम में हमने गैल्वेनोमीटर की प्रिंसिपल, वर्किंग सब समझी थी, क्या कंस्ट्रक्शन थी, सारी बात करी थी। आज हम छोटी छोटी सी बातें, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। आज हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको सबको याद होगा क्या होता था। गैल्वेनोमीटर एक प्यारा सा मज़ेदार सी डिवाइस जो आपको करंट मेजर करने के काम आती है। हाँ, एमीटर भी काम आती है, बट गैल्वेनोमीटर जो बहुत छोटा करंट होता है उसको मेजर करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी की पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो, क्या होती है। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड, लिख लो, is defined as the deflection produced in a galvanometer when unit current flows through it, when unit current flows थ्रू इट। यानी कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी वो होती है कि जब उसमें से एक यूनिट करंट फ्लो करेगा तो वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। मतलब यार तुम क्या चाहते हो, तुमने पता है गैल्वेनोमीटर क्या होगा, ये ऐसा मीटर होगा, उसमें एक एरो लग रखी होगी, रीडिंग देगा, सही है। तुम क्या चाहते हो कि इसमें से थोड़ा सा करंट गुजारूं तो एरो डिफ्लेक्ट करे, या बहुत ज़्यादा करंट गुजारूं मतलब छोटी सी रीडिंग हो, अगर 0.01 एम्पियर की, 1 एम्पियर की, तो क्या ये रीडिंग दे, ये 0.5 एम्पियर की रीडिंग दे, या सिर्फ ये 1 एम्पियर की रीडिंग दे। तुम चाहते हो ना छोटे से करंट में भी डिफ्लेक्शन दे। इसी को बोलते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर हुआ आपका सेंसिटिव, ये गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव हुआ। जो छोटे से करंट को भी पकड़ ले उसको सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। यही उसकी सेंसिटिविटी है, जब छोटा सा करंट जाएगा तभी वो एरो को डिफ्लेक्ट कर दे। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। हम चाहते हैं कि सेंसिटिविटी हो किसकी, गैल्वेनोमीटर की। ऐसा ना हमने करंट दिया और वो डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, मजे से सुई पड़ी है, चल ही नहीं रही, धीरे से थोड़ी देर बाद उसको याद है कि हाँ डिफ्लेक्शन देनी, लो रीडिंग दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसमें करंट भेजा और एकदम डिफ्लेक्शन दे वो नीडल, इसको बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। यानी कि हमें एक अच्छा गैल्वेनोमीटर चाहिए, ठीक है, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ, सब कुछ चाहिए, मुझे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चाहिए। यही सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है ये, देखो। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ना दो तरह की होती है। एक तो होती है करंट की सेंसिटिविटी, एक तो बात करते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, यानी करंट को मेजर करें, सही है, अच्छी तरीके से सेंसिटिव रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है आई, करंट सेंसिटिविटी है ये, फाई बटे आई, फाई बाय आई। फाई क्या है, कितनी उसने डिफ्लेक्शन दी थी डिग्री रेडियंस में। याद होगा कि मैं 1 डिग्री घूमा, 1 डिग्री घूमा, सही है, तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क। हमने जब प्रिंसिपल पढ़ा तो याद किया था कि 1 डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क, 2 डिग्री पे इतना टॉर्क, फिर 5 डिग्री पे यानी कि कितनी उसकी डिफ्लेक्शन हुई है वो डिग्री में, वो आपका फाई है। आई क्या है, करंट है। तो यहाँ से आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिलता है फाई बाय एस, फाई बाय आई, सॉरी। यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ से फाई की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगा आई एस इज इक्वल टू एन बी ए बाय सी, एन बी ए बाय सी, सही है। पहली बात याद रखिए, करंट की सेंसिटिविटी तब ज़्यादा होगी अगर फाई ज़्यादा होगा, सही है, फाई ज़्यादा होगा, या करंट कम होगा, सही है। जितना कम करंट दूं मैं उतनी ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए वो, सही है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया, इससे मैंने एक और फॉर्मूला बनाया जो कि है मेरा ये। देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आया कि आप एक गैल्वेनोमीटर को कैसे सेंसिटिव बना सकते हो, कैसे छोटे से करंट में, कैसे बिल्कुल छोटे से करंट में वो जल्दी से डिफ्लेक्शन दे दे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कहता है आई एस इज इक्वल करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन बी ए बाय सी, वेयर
वेयर क्या पहले समझो। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, करंट सेंसिटिव अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आप पूछते हो कैसे गैल्वेनोमीटर को करंट सेंसिटिव बनाऊं कि अच्छा सेंसिटिविटी हो, तो आप क्या करो, एन को बढ़ा दो, एन को बढ़ा दो, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, सही है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या एरिया बढ़ा दो, या तो आप करंट नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या एरिया बढ़ा दो। इस सबसे क्या होगा, आपकी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर छोटे से करंट में भी डिफ्लेक्शन देगा, अच्छा सेंसिटिव हो जाएगा, सही है। या सिंपल सी बात, आप ये सी की वैल्यू कम कर दो। सर ये सी क्या है, सी आप लोगों ने पढ़ा है, सी को बोलते थे टॉर्जनल कांस्टेंट। सी को क्या बोलते थे, टॉर्जनल कांस्टेंट। याद होगा कि जब आप स्प्रिंग को रोटेट कर रहे थे वर्किंग में, तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा कर रहा था, वही टॉर्जनल कांस्टेंट आपका है सी। सी को कम करोगे, टॉर्जनल कांस्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क को, तभी जाकर आपकी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैसे करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखें। अरे न्यूमेरिकल में गैल्वेनोमीटर के साथ साथ ये फॉर्मूला काम न्यूमेरिकल में आ जाता है, इसको नोट करें। चले इसके बाद पढ़ेंगे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है जी, ओके। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी से पहले एक और बात, अब आप पूछोगे कि सर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, मैंने ज़्यादा टर्न्स बढ़ा दिए, मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूँगा, मैं एरिया बढ़ा सकता हूँ, कॉइल को ज़्यादा बड़ा एरिया में डाल दिया, मैं टॉर्जनल कांस्टेंट को कैसे कम कर सकता हूँ, समझने वाली बात है। इन दोनों को तो मैनुअली ऑपरेट कर सकता हूँ, इसको ज़्यादा कम जैसा मर्जी मेरी मर्जी से, इसको मैग्नेट को बढ़ा कर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, एरिया कॉइल का बढ़ाकर मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। पर सी को कैसे कम करूँगा, सी को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सी को कम करने के लिए ना, हम ना फॉस्फर ब्रॉन्ज, हम क्या करेंगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की वायर यूज करते हैं, या क्वार्ट्ज की वायर यूज करेंगे। किसमें, गैल्वेनोमीटर में। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की वायर यूज करोगे, उससे आपका टॉर्जनल कांस्टेंट कम हो जाएगा। उसको यूज करने से सी की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम करते ही, हम ऐसा करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज की वायर यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ताकि अच्छी सेंसिटिविटी मिले, सही है जी। चलिए आगे, अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी की, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की, किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। देखो पहले हमने करंट सेंसिटिविटी पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको बोलते हैं φ/V/S, φ/V वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज। देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, ये होगी, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, deflection produced in a galvanometer when 1 volt of potential difference is applied across the terminals of a galvanometer, across the terminals of a galvanometer। एक गैल्वेनोमीटर के जब दो टर्मिनल्स के क्रॉस हम एक वोल्टेज देंगे, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो जो उसमें वोल्टेज पैदा होगी या उसमें जो डिफ्लेक्शन होगी, उसको बोलेंगे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला φ/V। करंट सेंसिटिविटी था φ/I और ये है φ/V। समझ में आई बात। अच्छा, इसको अगर मैं उसी जैसे NBA/C किया था, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है VS = φ/IR। देखो V = IR होता है, तो यहाँ से समझ में आया φ = φ/IR VS। या मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरे पास आएगा, यहाँ पर अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूँ, इस जगह पर I की वैल्यू क्या होती थी, I की वैल्यू होती थी C/NAB, याद होगा। यहाँ पर पुट कर दूँ अगर मैं, तो मेरे पास VS की वैल्यू आएगी, देखो फाई तो ये रहा, यहाँ पर रखते हो C/R/NAB, सही है। फाई से फाई कट जाएगा, NAB जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आंसर आएगा NAB/C और R।
सही है जी, NaB और C और R, पक्की बात है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां से आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। हमने अभी भी पढ़ा था कि जो IS होता था, करंट सेंसिटिविटी होती थी, वो होती थी ये NaB/C। तो यहां से अगर मैं बोल सकता हूं तो मैं बोल सकता हूं VS इज इक्वल टू IS। देखो ये तो हो गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। तो यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये भी रिलेशन आया, VS और वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का आपस में ये भी रिलेशन है। या मैं बोल सकता हूं वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 उसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, कौन सा रखेंगे सर, दुनिया भर के बता दिया आपने। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इसको याद रखोगे, ये होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, N को बढ़ा दो, A को बढ़ा दो, B को बढ़ा दो, टॉर्सनल कांस्टेंट कम कर दो और करंट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो, तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूं। समझ में आई बात, ठीक है जी। एक और बात करते हैं, किताब में एक और बुक में लिख रखा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुन लो, छोटी सी बात है। वो बोलते हैं कि एक ना गैल्वेनोमीटर होता है, उसको बोलते हैं हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये क्या चीज होती है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर ये क्या चीज है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या चीज है, तो समझो एक गैल्वेनोमीटर आपके पास है ना, उसमें रीडिंग डिफ्लेक्शन आएगी। तो आप डिफ्लेक्शन, आपने देखा होगा कभी कोई डिफ्लेक्शन आएगी, आप देखते हो कि ऐसे डिफ्लेक्शन आई और सुई ऐसे हुई और जाकर ऐसे वाइब्रेट करेगी यहाँ पर, फिर जाकर एक रीडिंग पर आएगी, है ना, ऐसे सुई हिली, नीडल हिली और जाकर वहां पर वाइब्रेट करते 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 धीरे धीरे रुकी। एक हुआ कि सुई गई सीधी, एक रीडिंग पर रुकी बस। आप कैसी रीडिंग चाहते हो, आप चाहते हो नीडल जाए और वाइब्रेट करती हुई अपनी पोजीशन पे रुके, ये सीधी आकर रुके। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ सीधी आकर रुके, वाइब्रेट ना करे। तो ये सीधी आकर रुके, सुई गई अपनी, नीडल गई अपनी लोकेशन पे और गई सीधी, यहाँ पर उसने रीडिंग दे दी, सही है। तो इस ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट मतलब बिल्कुल डेड रीडिंग आई, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग, ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं हुई सुई की या नीडल की। तो इसको ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपने एक स्टेप करना है। आपने क्या करना है, जो जिसके ऊपर आपने कोयल को वाउंड कर रखा है, कोयल जो वाउंड कर रखी है आपने, जो कोयल लपेट रखी है, वो आप एक मेटेलिक कोर के ऊपर लपेटिए। आप एक मेटेलिक कोर लीजिए, उसके ऊपर आप कॉइल को वाउंड कीजिए। जो नंबर ऑफ टर्न्स बना रखे थे आपने जो गैल्वेनोमीटर में, उसी को आप एक मेटेलिक कोर पे डबो कीजिए, तो आपका गैल्वेनोमीटर डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। ऐसे जाकर डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे शो नहीं करेगा, सिर्फ जाएगा और सीधी रीडिंग देगा, सही है। इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो होपफुली ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक में लेकर आने वाले हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मिलते हैं अगली टॉपिक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, वीडियो को लाइक करें। तब तक ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।